लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए। एक ही वर्ड है इनफ और हम उसको डिफरेंट यूज़ करने वाले हैं। वर्ड सभी ने पढ़ा होता है, यूज़ भी किया होता है, पर हमेशा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहती है कि अगर मैं सेंटेंस में इसको लिख रहा हूँ कि करेक्टली रिटन है, हैव आई रिटन इट करेक्टली और नॉट, ये डाउट रहता है हमेशा। So don't worry, I hope you will enjoy a lot, you will learn a lot in this session. It's going to be very informative. बट हमें पहले ही देख लेना कि ये जो टॉपिक है इनफ, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, वो जो हमें डिस्कस करना है। ओके, फिर हम ये धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि अगर नाउन के साथ यूज़ करें तो इसको कैसे यूज़ करना है, सेंटेंस में कहाँ पे रखना है। अगर वर्ब के साथ यूज़ करें इसका क्या मीनिंग आएगा, कहाँ पे रखना है। एडजेक्टिव के साथ यूज़ करेंगे तो एडजेक्टिव से पहले आएगा या बाद में, ये डाउट हो सकता है। फिर हम देखेंगे एडवर्ब के केस में आएगा पहले या बाद में। अगर पहले आता है तो क्या मीनिंग हो सकता है, बाद में आएगा तो क्या, और लगाना कहाँ चाहिए, बाद में या पहले। उसका ऐसा हो सकता है कि क्या इनफ के साथ कोई प्रपोजिशन आ सकती है, वो भी एक एक्सेप्शन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम एक ऐसी सिचुएशन डिस्कस करेंगे जहाँ पे दोनों के बीच लगा हुआ है, एक साइड पे एडजेक्टिव एक साइड पे नाउन, या तो वो नाउन और एडजेक्टिव जो कि नाउन फ्रेज बना देते हैं तो फिर इनफ उसके आगे आ जाता है, या फिर जो वर्ड है इनफ ये दोनों के बीच आ जाता है, यानी कि एडजेक्टिव के बाद में आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा इसका एक्चुअली मीनिंग क्या जा रहा है। Okay, so I welcome you once again, my dear friends. Let us start the discussion. Okay, word क्या है हमारे पास यहाँ पे, enough। enough का क्या मीनिंग है, as much as necessary। what does it mean by as much as necessary। अभी हमें देखना है कि अगर हम इसको एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो एडजेक्टिव सिचुएशन में इसको कहाँ पे लगाएंगे। ऑफकोर्स जब एडजेक्टिव यूज करेंगे तो एडजेक्टिव के बाद आएगा। कब आएगा, एडजेक्टिव के बाद आएगा। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, he is tall enough, सो आई कैन से दैट ही इज स्मॉल इनफ, ही इज यंगर इनफ। कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आप उस वर्ड को यूज कर रहे हैं उसका एडजेक्टिव बना के। जैसे हमने बोला इज अ लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, एम आई राइट। तो अगर हमने लिटिल बोला, स्मॉल बोले तो दोनों में फर्क है, दोनों में काफी फर्क है। जो लिटिल इट इज मोर फॉर्मल, स्मॉल नहीं लगाना चाहिए हमें। तो बोलूँगा इज अ लिटिल बॉय, देन आई विल से ही इज लिटिल इनफ। पर मैं ऐसा नहीं बोल सकता ही इज इनफ लिटिल, ये गलत हो जाएगा। ही इज लिटिल इनफ, जो उसका एडजेक्टिव है उसके बाद इनफ लगाइए। करेक्ट, कैसे लगाना है, हम गिव यू एग्जांपल्स। अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका डिपेंड करेगा आप किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं, पर एक चीज कंफर्म है, जहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है उसके बाद आना चाहिए, पहले नहीं आना चाहिए। क्लियर। उसके बाद जो सेकंड पार्ट हमें डिस्कस करना है वो क्या है, एडवर्ब। इट्स नॉट सो इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, थोड़े से टेक्निकल टॉपिक है। अगर मैं एडवर्ब्स की बात करें, एडवर्ब का मतलब कुछ ऐसे वर्ड जहाँ पे आप एल वाई लगा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है जहाँ पे एल वाई नहीं आता है। क्लियर, जैसे मैंने बोला ऑफन इनफ, हार्डली इनफ, सॉफ्टली इनफ। एलवाई वाला वर्ड तो हमें तो पता है, पर एलवाई के बिना भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे हम उनको एडवर्ब भी बोलते हैं पर एलवाई नहीं आता है। आई विल कम आउट विद वन मोर वीडियो, बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपके साथ इन डेप्थ एनालिसिस करूँगा एडवर्ब्स के बारे में, सो दैट यू आर एबल टू लर्न इट। ओके, इट विल हेल्प यू लॉट। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। शी कुड नॉट राइट क्विकली इनफ एंड शी रैन आउट ऑफ टाइम। पॉसिबल है इतने तेज नहीं कर पाई कि टाइम खत्म हो गया, तेजी से जो लिखना था उसको। अगर ऐसा सिनेरियो है तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, फास्टली, क्विकली। हमारे जो ये वर्ड आ रहा है ना क्विकली, इसके बाद लगाना आपको इनफ, पहले नहीं लगाना। इनफ क्विकली कर रहे थे, क्विकली इनफ इज करेक्ट। इसी पर्पज से मैं सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, सो दैट यू आर वेरी स्पेसिफाइड, यू नो वेरी वेल कि इनफ को कहाँ पे लगाना सुटेबल है, जिससे इसका मीनिंग जो है वो नेचुरल जाए, अप्रोप्रिएट जाए और ये रेलिवेंट भी लगे। ठीक है। उसके बाद है मेरे पास वर्ब्स। अगर मैं वर्ब्स की बात करूँगा माय डियर फ्रेंड्स, तो वर्ब के केस में क्या होगा कि जब हम एक वर्ब यूज़ करें, जैसे मैंने बोला शी रीड्स इनफ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ शी इनफ रीड्स, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वर्ब के केस में भी ये वर्ब के बाद ही आता है, जैसे कि एडवर्ब में हुआ, जैसे कि एडजेक्टिव में हुआ। जैसे हमने इसमें क्या बोला था, क्या लिखा था हमने, स्मॉल इनफ, लिटल इनफ, हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, है ना। तो जब हमने किसी की बात की, एडजेक्टिव लगाया तो उसके बाद आया था इनफ। एडवर्ब में भी वैसे हुआ था, वैसे वर्ब में होगा। वर्ब का मतलब रीड, रीड रेड रेड, करेक्ट, ग्रो ग्रू ग्रो। कोई भी वर्ब उठाया उसके पीछे हमने इनफ लगा दिया। शी ग्रोज इनफ वेजिटेबल्स, इज इट क्लियर, शी ग्रोज इनफ वेजिटेबल्स। अगर बोलूंगा शी ग्रोज वेजिटेबल्स इनफ, तो वो जो इनफ है वो वेजिटेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर ये गलत है क्योंकि नाउन के केस में वो पहले आता है बाद में नहीं आता। ये भी हमें देखना पड़ेगा, इसमें सीखना है। ठीक है, अभी नाउन की डिस्कशन ही होगी आगे वैसे भी। ओके, इनफ को जब हम एक सेंटेंस में यूज करें और स्पेशली वो नाउन के साथ यूज होगा, तो नाउन से पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा। नाउन से पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा। व्हाट डज इट मीन बाय, फॉर एग्जांपल शी हैज मनी, एम आई राइट। तो मैं ऐसा बोलूंगा शी हैज इनफ मनी, शी हैज चॉकलेट्स, शी हैज इनफ चॉकलेट्स, शी हैज बुक्स, शी हैज इनफ बुक्स।
am I right? तो जो नाउन है, नाउन कैन आइदर बी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। बट हाँ, अगर वो काउंटेबल है तो मुझे ये देखना चाहिए कि कई बार उसमें कोई आर्टिकल तो नहीं आ पा रहा, क्योंकि काउंटेबल में भी दो कैटेगरी है, या तो वो सिंगुलर हो सकता है प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो ए और एन, प्लूरल के केस में सम और एन, दी नहीं लगाना इसमें। उसके बाद मैंने डिस्कस किया अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो भी अगर देखा जाए, नाउन तो नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल में सम और एनी आ सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो भी हम इनफ लगा पा रहे हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जब नाउन में यूज़ करें तो कैसे यूज़ करना है। जब नाउन में इसको यूज़ करें इनफ को, तो ये नाउन से पहले आ जाएगा। शी हैज़ मनी, तो शी हैज़ इनफ मनी बना दो। शी हैज़ मनी इनफ, ये गलत है, शी हैज़ इनफ मनी। तो यानी कि जो वर्ड है हमारा इनफ, वो नाउन से पहले आना चाहिए। इज इट क्लियर? आई होप यू आर लर्निंग अ लॉट। उसके बाद हमें डिस्कस करना है यहाँ पे, यह वर्ड एज अ प्रनाउन। ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे हमने इसको वर्ड को यूज़ किया इनफ को एज अ प्रनाउन, प्रनाउन के साथ नहीं यूज़ किया, एज अ प्रनाउन, यानी कि प्रनाउन ही बन गया ये, है ना। ऐसे सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि एग्जांपल है, लेट मी ब्रिंग मोर चेयर्स, देयर आर नॉट इनफ। यानी कि कोई ऐसा पार्ट है सेंटेंस में, लास्ट में मुझे बोलना पड़ा देयर आर नॉट इनफ और दे आर नॉट इनफ। क्लियर? आई हैव बीन गिवन चॉकलेट्स बाय हर बट दे आर नॉट इनफ। इनफ आ गया लास्ट में, तो यानी कि इनफ जो लास्ट में आ रहा है वो क्या बन गया इसमें, प्रनाउन। तो आपको प्रनाउन अपने सेंटेंसेस में अलग अलग वे में, सॉरी जो इनफ है डिफरेंट डिफरेंट वे में आप अगर यूज करना चाहो तो कर सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, उसके बाद है इनफ ऑफ। जब इनफ ऑफ की बात करेंगे हम, इनफ ऑफ, इनफ ऑफ का मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे इनफ के साथ प्रेपोजिशन आ गया ऑफ। अगर इनफ के साथ ऑफ आ गया, ऑफ आने का मतलब क्या हो गया, अभी एक एक्सेप्शन जैसा हो गया कि इनफ के साथ प्रपोजिशन लगा रहे हैं, ये लॉजिकल है या नहीं, नेचुरल है कि नहीं। ये नेचुरल ही है, पर आपके पास एक कंडीशन है कि आप जब इसको इनफ ऑफ यूज करेंगे देन इट शुड बी फॉलोड बाय अ डिटर्मिनर और अ प्रोनाउन, यानी इसके पीछे कुछ वर्ड आने चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल दिया मैंने, एक इनफ ऑफ हिज वर्क, इनफ ऑफ हिज वर्क, इनफ ऑफ हिज कॉम्पिटेंसी, इनफ ऑफ हिज कैपेबिलिटी, कोई ना कोई ऐसा वर्ड आना चाहिए। अगर आप ऐसा वर्ड नहीं डालेंगे तो ऑफ कोर्स फिर आपका इनफ ऑफ गलत जाएगा किसी भी सेंटेंस में। इज इट क्लियर? यानी इसके पीछे एक नाउन या फिर सॉरी आई एम सॉरी, इसके पीछे या तो प्रोनाउन आना चाहिए या डिटर्मिनर आना चाहिए, अदरवाइज मिस्टेक है। लास्ट में हमें डिस्कस करना है कि इनफ को हमने डिफरेंटली यूज किया। मैं पहले आपको एग्जांपल दिखाता सो दैट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू वी हैव टू डिस्कस, व्हाट इज एक्सेप्शन एंड व्हाई इज इट गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नंबर वन, हम इस वर्ड को इनफ को ऐसा यूज करें जहाँ पे उसी पार्ट में एडजेक्टिव भी आ रहा है, नाउन भी आ रहा है। अभी क्वेश्चन है कि अगर मैं नाउन के तौर पे यूज करता तो नाउन से पहले आता है ना। अगर मैं एडजेक्टिव के बाद लिखता हूँ तो ये एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, और सपोज मैंने एडजेक्टिव के बाद लिख दिया और नाउन से पहले लिख दिया, यानी कि बीच में आ गया। अगर ये बीच में आ गया तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बल्कि नाउन को रिप्रेजेंट नहीं करता। हमने जैसे लिखा था एक सेंटेंस, शी हैज इनफ मनी, अभी मनी के पहले इनफ लगाया तो ये मनी के लिए हो गया। अगर इनफ से पहले कोई एडजेक्टिव आया होता ना तो यहाँ पे फिर उसका एडजेक्टिव के अकॉर्डिंगली मीनिंग जाना था, ना कि नाउन के अकॉर्डिंगली। ये डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 1 में क्या लिखा है, आई हैव नॉट रिसीव्ड बिग इनफ एनवलप्स। आई हैव नॉट रिसीव्ड बिग इनफ एनवलप्स। बिग इनफ एनवलप्स, दैट मींस एनवलप्स है जो बिग है, यानी कि उसका एडजेक्टिव क्या बिग, पर बिग के बाद इनफ आया, बिग इनफ एनवलप्स, बिग इनफ एनवलप्स। तो ये जो इनफ है ना, ये एनवलप के लिए नहीं, ये बिग के लिए बात कर रहा है। बिग का मतलब ये वैसा बता रहा है कि साइज मेरे लिए मैटर करेगा एनवलप का, क्योंकि ये बिग को रिफ्लेक्ट करेगा, बल्कि काउंट मैटर नहीं करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल में ये लिखा हुआ है, आई हैव नॉट रिसीव्ड बिग इनफ एनवलप, दैट मींस मैंने रिसीव नहीं किए, मुझे नहीं मिले। क्या नहीं मिले? एनवलप्स। मुझे उस साइज के नहीं मिले जो मुझे चाहिए थे, क्योंकि मैंने जो इनफ लगाया था वो एडजेक्टिव के पीछे लगाया था। अगर मैं यही इनफ को एडजेक्टिव से पहले लगा देता, नॉट सॉरी वट एवर द सेंटेंस में बी आइदर पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, आई एम नॉट बॉदर्ड। सो व्हाट आई वांटेड टू से हियर इज कि जो आपका इनफ है ना वो बिग से पहले आ जाता। अगर वो बिग से पहले आ जाता तो वो अभी बिग एडजेक्टिव नहीं था, तो मैं क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज बन गया। तो नाउन फ्रेज क्या हो जाएगा, बिग एनवलप्स। अगर बिग एनवलप्स के पहले आ गया इनफ बिग एनवलप्स, सो दैट मींस मेरा फोकस अभी साइज पे नहीं, मेरा फोकस अभी क्वांटिटी पे। इज इट क्लियर? तो यानी कि कहाँ पे आप वर्ड यूज करें उसके थ्रू अगर आप मीनिंग देखें आपके सेंटेंस का तो वो बदल सकता है। तो कभी भी आप किसी भी वर्ड का मीनिंग अगर डिटरमिन कर रहे हैं, कोई मीनिंग देना भी उस सेंटेंस में किसी वर्ड को यूज करके, तो प्लीज चेक द क्वालिटी कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या जाने वाला है, बिकॉज जनरली पीपल यूज इट। यूज करना काफी नहीं होता, इफेक्टिवली यूज करेंगे, नेचुरली यूज करेंगे, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड स्कोर। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप डे टू डे कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं ना, तो भी सपोज यू कम अक्रॉस इन अ सिचुएशन वी आर गोइंग टू मीट एन इंटेलेक्चुअल,
जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा है ना। जहाँ पे अच्छा नहीं आप कुछ भी बोल रहे चल गया, पर अगर एक ऐसे पर्सन से आप मिल रहे हैं, कोई एजुकेटेड है, सपोज यू आर गोइंग टू अटेंड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, किसी आप डेलीगेट से मिल रहे हैं, तो ऑफकोर्स वहाँ पे इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इमेज, एम आई राइट। उसके सामने आपको जब बोलना पड़ रहा है देन यू विल बी मोर केयरफुल, एम आई राइट। सो इसीलिए आई वुड से चाहे सामने वाला कोई भी हो, चाहे वो आपसे पढ़ा लिखा ज़्यादा हो कम हो, मैटर नहीं करता, यू शुड बी एथिकल, यू शुड नो कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये करेक्ट है, नहीं है पता तो सीखना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि I'm इंटेलिजेंट, अगर लगे मैं इंटेलिजेंट हूँ तो ऑफकोर्स आप आगे नहीं सीख पाएंगे लैंग्वेज, क्लियर। तो हमेशा जब भी आप सीखें तो अपने आप को एक जीरो लेवल पे रखें, सो दैट यू आर एबल टू लर्न इट प्रॉपर्ली, देन ओनली यू कैन बिकम अ गुड लर्नर। Okay, thank you so much for watching this video. I hope you must have learned so many things. एक छोटा सा रिकैपिटुलेट कर दे क्या क्या डिस्कस किया था। पहले क्या डिस्कस किया था हमने इसमें, वर्ड इनफ, उसका मीनिंग डिस्कस किया, एज मच एज नेसेसरी। फिर हमने डिस्कस किया जब इसको यूज कर रहे हैं एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में क्या आ रहा है वो उसके बाद आ रहा है, टॉल इनफ हमने डिस्कस किया था। फिर हमने एज एन एडवर्ब यूज किया तो कब आया था, उसके बाद क्विकली इनफ, हार्डली इनफ, सॉफ्ट इनफ। उसके बाद हमने वर्ब यूज किया, वर्ब में क्या आया था, रीड्स इनफ, ड्रिंक्स इनफ, यानी वर्ब के बाद। जब नाउन आया था नाउन से पहले आ गया, शी हैज इनफ मनी, नाउन से पहले नाउन के बाद नहीं। एडजेक्टिव एडवर्ब और वर्ब में बाद आ रहा था, ठीक है, इसमें पहले आया था नाउन के केस में। उसके बाद अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोनाउन, जब एक सेंटेंस है, सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो उसके सेकंड पार्ट में एकदम लास्ट में आ रहा है नॉट इनफ, कुछ ऐसा बना रहे हैं। अगर ऐसा सिचुएशन है, ऑफ कोर्स अगर ऐसे सिचुएशन आ जाती है तो ये क्या बन जाता है, प्रोनाउन। तो हम इनफ को एज अ प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इनफ ऑफ, यानी जिसके बाद कोई ना कोई डिटरमिनर प्रोनाउन आना जरूरी है, अदरवाइज सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्शन है क्योंकि हम इसमें क्या यूज करें, प्रीपोजिशन इनफ ऑफ, क्या यूज किया हमने, इनफ ऑफ। ओके, तो ये क्या हो गया, इनफ ऑफ हिज वर्क, इनफ ऑफ हर स्किल, इनफ ऑफ हर पोटेंशियल, इनफ ऑफ हिज पोटेंशियल, कुछ भी आपको जो यूज करना, पर कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड आना ही चाहिए, इनफ ऑफ हिज। अगर आप इनफ ऑफ लगा रहे पीछे आपने कोई डिटरमिनर या प्रोनाउन नहीं लगा तो ऑफ कोर्स आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एडजेक्टिव भी आ रहा है, नाउन भी आ रहा है। हमने एक एग्जांपल लिया था, बिग इनफ एनवेलप्स, इनफ बिग एनवेलप्स। अगर बिग इनफ हुआ, बिग इनफ एनवेलप्स, तो दैट मीन ये जो इनफ है ये बिग की बात कर रहा है, यानी कि साइज स्पेस का ज़्यादा कंसर्न है, नंबर पे कोई लेना देना कि काउंट में अगर देखें एनवेलप ज़्यादा है कम वो मैटर नहीं करता, साइज आपने दिया वो पसंद नहीं है, इसका नहीं हो गया, ठीक है। और अगर मैंने बोला कि इनफ बिग एनवेलप्स, इनफ बिग एनवेलप्स, सो दैट मीन्स आई एम मोर बोदर्ड अबाउट द काउंट, जो आपने लिफाफे दिए बड़े एनवेलप, पर मैं अभी उनकी काउंट की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो आपका नाउन था, नाउन के साथ जैसे लग गया बिग एनवेलप तो फ्रेज बन गया नाउन फ्रेज। तो अगर इनफ आपका नाउन फ्रेज में आ रहा है, नाउन फ्रेज से पहले आ रहा है, ऑटोमेटिकली वो फ्रेज का मीनिंग देगा, नाउन का देगा, ना कि एडजेक्टिव का। ओके, आई होप यू मस्ट हैव लर्न समथिंग न्यू, करेक्ट। Okay, so keep watching these videos. I hope you are learning a lot, and I'm very thankful to you for your valuable time that you're spending in watching these videos. I hope मैं आपसे जल्दी मिलने वाला हूँ नए वीडियोस में, कुछ नए टॉपिक्स होंगे, कुछ वोकेबलरी पे भी मैं चीज़ें लेके आऊँगा, सो दैट आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आई कुड हेल्प यू समवेयर, आई कैन कंट्रीब्यूट। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय लर्निंग विद अस, एंजॉय लर्निंग विद आर्यन करेंगे, थैंक्स अ लॉट।